आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें 35,000 फीट ऊंचाई पर फंसे लोगों की हैं। कैसी अफरा तफरी मची है आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं। बीते बुधवार की रात दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में 220 से ज़्यादा यात्री सवार थे। इस फ्लाइट को रास्ते में भयंकर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। टर्बुलेंस इतना भयानक कि विमान 1 मिनट से कम समय में ही करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे आ गया। फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर को जा रही थी, लेकिन इस बिगड़े हालात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने फिर एक नीच हरकत करने की कोशिश की। खराब मौसम, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के बीच पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से तत्काल संपर्क कर कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक बार नीच हरकत की और लाहौर ATC ने इस आपातकालीन अनुरोध को खारिज कर दिया और मजबूरन पायलट को तूफानी रास्ते में ही उड़ान जारी रखनी पड़ी, जिससे फ्लाइट को तेज झटकों का सामना करना पड़ा। हवा के तेज झटके और ख़राब मौसम ने हालात को और भी मुश्किल बना दिया और यात्रियों की जान तक पर बन आई। इन सब के बीच अब भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक एक्शन भी ले लिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध को 1 और महीने तक के लिए बढ़ा दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी नए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन के मुताबिक ये प्रतिबंध अब 23 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले ये पाबंदी 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक लागू की गई थी, जिसे अब और भी बढ़ा दिया गया है। इंडिगो फ्लाइट 6E214 से जुड़ी घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के संबंध में हम घटना की जांच करवा रहे हैं। DGCA घटना की जांच कर रहा है। साथ ही मैं पायलटों और चालक दल के प्रयासों की सराहना करना चाहूँगा। हम बहुत आभारी हैं कि कोई घटना नहीं हुई और सभी सुरक्षित हैं, लेकिन हम इसकी पूरी तरह से जांच करने जा रहे हैं। हम DGCA की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई हमें गड़बड़ी नजर आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। Regarding the emergency landing that has happened with the Delhi Srinagar flight, we are looking into the incident. DGCA is investigating the incident, and but in the meantime, from the information that I have, I would like to appreciate the efforts of the pilots and the crew who have been very composed in the way they have handled even in that weather that the flight has gone. So at least we are very thankful that no incident has happened and everyone is safe. But we are going to thoroughly investigate and what has exactly happened. Could there be a possibility that you remove the Chicago Convention at the international level because of the fact that this was a safety clause? So that needs a thorough study on what has exactly happened. So we are waiting for the investigation report from the DGCA. Once that is come and if we see any wrongdoings, then we are going to take that.